Hello darlings, it's showtime. Well, friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं आवर अंसारी आप सभी लोगों का पैन इंडिया सुपरस्टार डार्लिंग प्रभास की फिल्म सलार के डे नंबर 4 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, शो काउंट एंड द ऑल इम्पोर्टेंट द क्रिसमस डे एडवांस बुकिंग एपिसोड में तहे सा हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? तो गाइस, डे नंबर 4 फॉर प्रभास सलार, ये फिल्म फ्राइडे को रिलीज हुई थी एंड भैया आज क्रिसमस के अवसर पर मैं आप सभी लोगों को मैरी क्रिसमस कहना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज भी सलार जो है वो बाप लेवल ही कमाई करे, क्योंकि गाइस द हिंदी वर्जन हैज टेकन ऑफ। लिटरली बोल रहा हूँ, जो वर्ड ऑफ माउथ इसकी हिंदी वर्जन की ऑडियंस में है ना, वो आउटस्टैंडिंग है। अगर आप गेटी गैलेक्सी के बाहर इसके हिंदी रिव्यूज सुनोगे, यू विल बी इन फॉर अ शॉक कि हिंदी ऑडियंसेस ने इस फिल्म को किस तरह से अप्रिशिएट किया है। एंड इसी का कारण है वो नंबर जो मैंने कल सुबह कहा था, जो लोगों को मजाक लगा था, कुछ लोगों ने मजाक भी बनाया था। इट्स ऑन यू मैन नाउ एंड वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, द ब्रेकिंग न्यूज फॉर टुडे इज दैट सलार ने अपने थर्ड डे with just 7,700 शोज, उतना ही नहीं, एक अडल्ट सर्टिफिकेट लेकर 20 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा पार किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ट्रेड क्या कहता है सुनो। सलार हिंदी showed good growth on Sunday of around 25 to 30% and will collect around 20.50 करोड़। यानी कि ट्रेड खुद कह रहा है कि हिंदी वर्जन 20.50 करोड़ कमाएगा। मैं प्रोड्यूसर से बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, जो कलेक्शन आ रहा है वो रिपोर्ट करो एंड प्लीज हिंदी वर्जन का कलेक्शन अलग से रिपोर्ट करो। सभी फिल्मों सब फिल्में करती है, केजीएफ ने किया था, कांतारा ने किया था, पुष्पा ने भी किया था। हिंदी वर्जन आपका इतना अच्छा कर रहा है, ट्रेड लिखता है विच इज अ गुड कलेक्शन। अब आपका दिमाग घुमाने वाला स्टेटमेंट आने वाला है, द ग्रोथ ऑन संडे इज बेटर देन डंकी, as the film is faring better in the mass circuits which come to the fore on Sunday। समझ में आ रहा है? यानी कि फिल्म डंकी से बेटर परफॉर्म कर रही है हिंदी में इन द मास सर्किट्स। ओके, तो ये गाइस एक बहुत बड़ी बात है कि बॉक्स ऑफिस इंडिया खुद यहाँ पर अपनी कमेंट्री में कह रहा है कि सलार इज परफॉर्मिंग एग्जेम्पलरी। तो मेकर से मेरी दरख्वास्त है कि कृपया करके वो पोस्टर्स जो है स्पेशली हिंदी वर्जन के वो रिलीज करें। इसी नोट पे आज का एपिसोड शुरू करते हैं एंड जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर एडवांस बुकिंग कितनी की हुई है एंड हम कहां पर खड़े हैं। तो 2 दिनों में मेकर्स ने जो पोस्टर रिलीज किया है वो 295.70 करोड़। अपने कलेक्शंस के हिसाब से फिल्म ने यहाँ पर 2 दिनों में 258 करोड़ की कमाई कर ली। डे नंबर 3 का मेरा प्रेडिक्शन है कि ये फिल्म 62 करोड़ का नेट जाएगा, उसका ग्रॉस होगा 75 एंड ओवरसीज आएगा 20। यानी कि फिल्म कैसे भी 95 to 100 करोड़ कमा रही है। ओवरसीज को लेके कुछ चीजें हैं जो आपको बता देता हूं ताकि आप लोगों के सब डाउट जो है क्लियर हो जाए। नॉर्थ अमेरिका इज द बिगेस्ट टेरिटरी व्हेन इट कम्स टू द ओवरसीज कलेक्शंस। समझ में आ रहा है? नॉर्थ अमेरिका पूरे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का, ओवरसीज कलेक्शन का, एक इंडियन, एक हिंदी या कोई भी इंडियन फिल्म का 50% कलेक्शन रहता ही रहता है। ये बात हमेशा याद रखना। When North America is performing 9-10 crore rupees na on any given day, your worldwide will not be more than 20-22 crore rupees। ये बात आप लोग समझ लीजिए। कितना भी टिकट हाइक हो, कितना भी कुछ हो, ये बात दिमाग में याद रखना। एंड इसी नोट पे एपिसोड आगे बढ़ाते हैं। आज का पोस्टर मेकर्स की तरफ से 395 to 396 करोड़ आएगा एंड ये फिल्म वो फिल्मों में से नहीं है जो गल्फ में वैसा परफॉर्म कर रही है। समझ में आ रहा है? वरना बहुत सारी फिल्में रहती है जो गल्फ में भी फाड़ देती है। यूएजीसीसी में मैड कलेक्शन आता है, कई जगहों पर यूएजीसीसी के कलेक्शंस नॉर्थ अमेरिका को चैलेंज करते हैं। ओके, तो उन फिल्मों में अलग क्रेज लेवल रहता है। यहाँ पर उस तरह का यूएजीसीसी से कलेक्शन जो है वो नहीं आ रहा है। तो अलग अलग सिनारियोज है, समझ में आ रहा है? बात करो अपने हिसाब से तो आज कलेक्शन कहीं ना कहीं 358 करोड़ तक आएगा, जो कि एक मैड नंबर होगा। हिंदी वर्जन के बारे में बात कर लेते हैं तो 15.75 करोड़ डे नंबर 1, 16.35 करोड़ डे नंबर 2 एंड थर्ड डे 21 करोड़ कमाकर। बड़ी बात यह कि सलार एक ए सर्टिफिकेट फिल्म है, क्लैश में लेसर शोज, डिस्पाइट दैट 3 दिन में फिल्म 53.10 करोड़ जो है वो करते हुए दिखाई दे रही है। तो अब बात करते हैं क्रिसमस की। एग्जैक्टली क्रिसमस के दिन क्या हो रहा है। तेलुगु वर्जन के बारे में बात करूं, 9.10 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई, जो कि काफी सॉलिड है। 14,13,000 टिकट्स, यू आर गेटिंग अ मैड ऑक्यूपेंसी। इंडिया के कलेक्शंस अनक्वेश्चनेबल है।
इंडिया कलेक्शंस पर कोई डाउट नहीं है कि इंडिया में फट्टे कलेक्शन आ रहे हैं पिक्चर के, एंड 215 का ATP एंड जस्ट 5000 शोज। सलार इज अ सुपर्ब रन इन द इंडिया बॉक्स ऑफिस। मलयालम की बात करूं तो गाइस मलयालम का बॉक्स ऑफिस कहीं ना कहीं 23 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है, तमिल वर्जन 63 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है, कन्नड़ा में 2,70,000 की एडवांस बुकिंग हुई है। मतलब हिंदी वर्जन ये फिल्म हिंदी में चिपक गई है, ये निकलने का नाम नहीं ले रही है, एंड पब्लिक उसको दिल खोल के प्यार कर रही है। 3.4 करोड़ रुपीस की एडवांस बुकिंग हुई है ऑन द 4th डे इन द हिंदी वर्जन। 1,24,600 टिकट्स हैव बीन सोल्ड एंड शोज सिर्फ 7,659 है। समझ में आ रहा है, 7,659 शोज है। मैं अगर बात करूं यहाँ पर डंकी की, तो डंकी के पास ऑलमोस्ट गाइस आज 10,530 शोज है, यानी कि आज भी डंकी से ये 3,000 शोज पीछे है, एंड कलेक्शंस जो है बहुत ही सॉलिड लेवल पर करते हुए दिखाई दे रहा है। तेलुगु आईमैक्स की बात करूं 7 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है, तो हिंदी वर्जन के आईमैक्स की तो 6,32,000 हुई है। इसी के साथ ब्रेस योरसेल्व्स, ये ऑफिशियल एडवांस बुकिंग फॉर सलार ऑन डे नंबर 4 इज 13.75 करोड़। 13.75 करोड़ की एडवांस बुकिंग करना एक मास नंबर है गाइस, वो भी 4th डे पर, क्रिसमस पर। इसी नोट पे जानने की कोशिश करते हैं साउथ स्टेट्स किस तरह से कर रहे हैं। नवा बेंगलुरु 668 शोज है, ऑलरेडी 1 करोड़ की कलेक्शन कर ली है इस पिक्चर ने एडवांस में। हैदराबाद 779 शोज में 220 हाउसफुल है, 210 फास्ट फिलिंग है, 3.5 करोड़ का कलेक्शन आया है, विच इज क्रेजी। बात करेगा यहाँ पर अब विजयवाड़ा की 197 शोज में 48 हाउसफुल है, वरंगल 43 शोज में 12 हाउसफुल है। बात करो गुंटूर जिला लो 108 शोज में 39 फुल है, आज भी पागलपना करने वाली है फिल्म बॉक्स ऑफिस पे। वाइजैक 292 शोज में 38 हाउसफुल है। इसके हिंदी वर्जन की तो गाइस दिल्ली एनसीआर में 707 शोज है, ऑलमोस्ट 50 लाख के एडवांस बुकिंग कर लिया है। मुंबई 506 शोज है, पुणे 230 शोज, नवा बेंगलुरु 102 शोज है। बात करो कोलकाता 134 शोज है, अहमदाबाद 408 शोज। कोलकाता में तो 18% ऑक्यूपेंसी 10 हाउसफुल भी हो गया है। सूरत 269 शोज है, जयपुर 114, चंडीगढ़ 107, लखनऊ 141। देखा सलार चल रही है बॉक्स ऑफिस पे, इसलिए इसके शोज कम नहीं कर पा रहे वो लोग, वरना जरा भी इधर उधर होती ना तो उसके शोज खटाखट कम होते हैं। सलार है स्टक इन द हिंदी वर्जन, काफी अच्छा साइन है विद अ लॉन्ग रन। डेफिनेटली सलार जो है लंबा चलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। लुक एट द ऑक्यूपेंसीज इन द अदर प्लेसेस ओवर हियर। बात करोगे यहाँ पर भवानीपटना की 20 शोज में 38% की ऑक्यूपेंसी है, भुवनेश्वर 48 शोज में 42% की ऑक्यूपेंसी है, दुर्गापुर 16 शोज में 38 है। इंटीरियर्स में फिल्म क्या कलेक्शन कर रही है आपकी। हाँ, गुवाहाटी 40 शोज में 18% की ऑक्यूपेंसी है। दिस फिल्म हैज स्टक विद द हिंदी ऑडियंसेस, इसीलिए गाइस इस तरह के ऑक्यूपेंसी से कलेक्शंस आ रहे हैं। पटना 53 शोज में 40%, जो हार्टलैंड होता है ना, जो मास बेल्ट होता है, वहां सलार जो है स्पेशली प्रभास जो है लोगों के दिलों में बस चुका है। एंड बात को रांची 53 शोज में 15% की ऑक्यूपेंसी है, यानी कि आज भी हिंदी वर्जन इज गोना सरप्राइज ऑल ऑफ यू। तो शुरुआत करते हैं बेस्ड ऑन दी एडवांस बुकिंग। ओके, तो मेरा आज का हिंदी का प्रेडिक्शन है 16 करोड़। मुझे पता है कल जितना कलेक्शन आना चाहिए, लेकिन अभी एडवांस बुकिंग के बेसिस पे मैं आपको एक नंबर मॉर्निंग को दे रहा हूँ। शाम का एपिसोड इसीलिए बनता है क्योंकि मॉर्निंग से ज्यादा ही कलेक्शंस की उम्मीद रहती है। तो 16 करोड़ प्रैक्टिकल पकड़ के चलिए यहाँ पर कि आना ही आना है। इसी के साथ कान खोल के सुनिए, 4 दिनों में हिंदी वर्जन 70 करोड़ का कलेक्शन कर रहा है। एक खराब डब्ड फिल्म है ना, 4 दिन में 70 नहीं कर सकती है। द फिल्म इज अप्रिशिएटेड, फिल्म का कंटेंट अप्रिशिएट हुआ है, उसकी टेक्निकलिटीज अप्रिशिएट हुई है। दैट इज व्हाट इज सलार फॉर ऑल ऑफ यू। समझ में आ रहा है, आने वाले समय में एक्शन फिल्म्स के लिए एक बेंचमार्क बनने वाली है। इसकी एक्शन कोरियोग्राफी, इसकी स्टाइलाइजिंग, प्रशांत नील ट्रेडमार्क जो है आगे भी बरकरार रहेगा। जितने लोग थिएटर से बाहर निकल रहे क्या बोल रहे, पार्ट 2 का इंतजार कर रहे हैं। एक को लड़के को देखा, वो पिक्चर कैसी लगी नहीं बोल रहे, खाली ये बोल रहे पार्ट 2 आएगा तो हम जहां भी रहेंगे देखेंगे। अरे पिक्चर कैसी लगी, पार्ट 2 जब आएगा हम जहां रहेंगे वहां देखेंगे जाकर। दिस इज द मास ऑडियंस। यही मास ऑडियंसेस ने आपको साल की शुरुआत में पठान को 1000 करोड़ तक पहुंचाया है।
यही मास ऑडियंस ने गदर को 525 करोड़ तक पहुंचाया है, यही मास ऑडियंस ने जवान को 1000, एंड यही मास ऑडियंस ने एनिमल को भी आज ऑलमोस्ट 870-80 करोड़ तक वर्ल्ड वाइड पहुंचाया है। द पावर ऑफ द मास ऑडियंस यहां तक आपको पहुंचाती है। इसलिए ये पूरा जो चेन है ना ऑडियंस का, इसमें मास इज वेरी नेसेसरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात हमेशा याद रखना। एंड इंडिया में उम्मीद कर रहा हूँ टोटल ऑल लैंग्वेजेस 45 to 46 करोड़ का नेट आएगा, उसका ग्रॉस होगा 53, हिंदी मिलाकर बोल रहा हूँ। ओवरसीज 20 करोड़ कैसे भी आना है, आज वर्ल्ड वाइड 73 करोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं एडवांस बुकिंग के बेसिस पे बोल रहा हूँ। जिस तरह से आज क्रिसमस है, वॉक इन ऑडियंस ओवर द काउंटर है, कल कलेक्शन कहीं ना कहीं 95 to 100 आया है, तो अब आज एडवांस बुकिंग कम है, इसीलिए 73 करोड़ का प्रेडिक्शन दिया है। रात तक उम्मीद है कि ये बढ़कर वो लेवल जो है यानी कि संडे का उसको टच करे। एंड अगर आज 73 करोड़ कमाती है, एंड अकॉर्डिंग टू मेकर्स कहीं ना कहीं 4 दिनों का पोस्टर 470 करोड़ का होगा। एंड अपने कलेक्शंस के अनुसार 4 दिनों का कलेक्शन 431 करोड़ रुपीस का होगा। 4 दिनों में 431 इज अ मैड नंबर। ठीक है, मैं यहाँ 7-8 साल से कलेक्शन बता रहा हूँ, इसे जो नंबर्स मैं दे रहा हूँ उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। तो कृपया करके आराम से जो है बैठिए एंड एंजॉय द सलार शो एट द बॉक्स ऑफिस, बिकॉज दिस फिल्म हैज क्रिएटेड मैडनेस एट द बॉक्स ऑफिस एंड हैज इमर्ज्ड अ क्लियर विनर in this mega Christmas clash. It's Maman Ansari signing off. You're going to see me very soon. Till then, as always, say, stay cool, man.